अधिकार दे दिया कि ये क्षत्रियों को पूरे अधिकार सर ओबीसी समाज के देश का प्रधानमंत्री बने। मैं ओबीसी कौन प्रधान? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री। देखिए ये दुर्भाग्य है कि ओबीसी, उनको ओबीसी कहा जा रहा है और उन्हें ओबीसी प्रचारित किया जा रहा है। जो व्यक्ति ओबीसी से कभी उसका संबंध ही नहीं रहा, छद्म भेष में जो ओबीसी बन के आ रहे हैं वो अपने चेहरे दिखा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, इनके कुछ लोग जो है पपेट जिन्हें कहा जाता है, या वो लोग जिनका सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गया है, वो लोग वहाँ जा करके अपने चाटुकारिता करते हैं और अपने एंजॉय कर रहे हैं। सर वो कौन से जाति समुदाय से आते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो छत्री भी नहीं है, तो कौन है जिनका इन तमाम संसाधनों पे कब्जा है? देश की 65% जुडिशरी, 65% ब्यूरोक्रेसी, 65% जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें लगभग 65% ब्राह्मणों का है। कोई उनका विरोध नहीं करता सर, क्योंकि ब्राह्मण आज इस देश को देश बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि ब्राह्मण तो तभी जिंदा रहता है जब जातियों में लोग बटे रहते हैं। अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो वो ब्राह्मण को कौन पूछे? अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद, ये किसके काम है? ये ब्राह्मण फैलाता है। सर जातिवाद कैसे खत्म होगा जब आप जाति के नाम पर आरक्षण मांगने की बात करेंगे, जाति के नाम पर जब आप हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है। पहले किसी को खाने के योग्य तो बना दो। आपने 70 साल में लोगों को खाना न दे करके आपस में लड़ाने का काम जो करते रहे और अपनी रोटियां सेकते रहे। सवाल इस बात का है, देश को आपने बर्बाद करने में किस जगह छोड़ा? आज न्यायपालिका जिस न्याय को न्याय देती है वो जातिवाद से पूर्ण नहीं है। जिन लोगों ने मस्जिद या मंदिर, जो भी था, आप जिस बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे या उसे मंदिर की बात, जिन लोगों ने गिराया, हमने आपने सभी नौजवानों ने देखा है अपनी आंखों से, किसी को कोई सजा नहीं। और वहाँ पर एक काल्पनिक भगवान को आपने बिठा दिया और कह दिया ये भगवान था। तुलसी के समय में कौन सा भगवान था? सर ये बात सच है। राम को काल्पनिक बता रहे हैं और क्या? आप सिद्ध कर दीजिए कि राम सच है, बता दीजिए। राम का और तुलसी का युग अगर एक है तो मैं मान जाऊंगा कि राम सच है। लेकिन सबसे ज्यादा हत्या तो सर उसी पे हो रही है। और वो जो करना है वो तो आप कल को मेरी भी हत्या कर देना, कह देना जय श्री राम के नारे के बाद। मुसलमान ही नहीं, दलितों से भी जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे। अरे भाई डरवा, यही तो मनुवाद है, यही तो मनुवाद है। इसी को तो खत्म करने के लिए हमने संविधान को बनाया था और उस संविधान को स्वीकार किया था और उसी की कुर्बानी देने के लिए लोग निकलेंगे। क्या आज नहीं तो कल निकलेंगे। दलितों और ओबीसी का भी बारी आएगी क्या इनकी लिंचिंग की? किसकी? जय श्री राम के नाम। अरे जो हो ही रही है, किसकी लिंचिंग नहीं हो रही है? गुजरात में क्या नहीं हुआ था? लोगों को पकड़ के नंगा पीटा गया था। बिहार में क्या नहीं हो रहा है? लिंचिंग का क्या डेफिनेशन सिर्फ ओबीसी, वो माइनॉरिटी के साथ हुई है? हर गरीब के साथ है। गरीब अभी मिल जाए रोटी, गरीब की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो कुछ नहीं मिलता। ये लिंचिंग करने वाले आखिर किस मानसिकता के लोग हैं और कौन है? कौन? देखिए, इस मानसिकता को तैयार करता है ब्राह्मण और करवाता है अपने पपेट से, जो भी उसके उसमें आ जाए, धन बल में, किसी भी बल में। सर आपने कहा कि सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट पर जो है SC ST OBC का कब्जा होगा तभी कुछ होगा। देखिए, कब्जा किसी का भी नहीं सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के तहत काम करे, उसका निर्माण हो, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। जब उसमें सभी जाति धर्म के लोगों का उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व होगा तो न्याय देने के लिए मजबूर होगा सुप्रीम कोर्ट। आज तो ये है कि न्याय के नाम पे आप बताइए, कोई न्यायाधीश बलात्कार का किसी पे केस लगता है और उसी को कहते हो कि आप ही इसमें जजमेंट देंगे, तो वो कोई, मैं बताइए, जो कल्पिट है वो अपने आप को कहेगा कि मैं गलत हूँ? सर राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा जो कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो जब तिरंगा के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाया गया तो कैसे देखते हैं इसे? क्या आप देखिए, ये सब चीजें आप फालतू की बात है मुझसे पूछ के, मुझे दिमाग मेरा वो मत करिए कि मैं बेवकूफ़ लोगों के जवाबों को दूँ और बेवकूफ़ी के जवाबों को सुनूँ। आप मुझसे ये बात करिए, इस देश को बचाने और देश को आगे ले जाने के लिए ये राम मंदिर हिंदुओं का है तो हिंदू उसमें जाके पूजा करे, कोई मना कर रहा है? राम से मुझे कुछ लेना देना? तिरंगे का अपमान हुआ था सर। तिरंगे का अपमान, सम्मान हो कहाँ रहा है? तिरंगे का सम्मान कहाँ हो रहा है?
यहाँ इस समय इस देश को तिरंगे का सम्मान की ही तो बात है। यहाँ तो लोग तिरंगे को तो मजाक बना रखा है उन्होंने। अपनी राजनीतिक दलों के झंडे ऊपर होने चाहिए। मानसिकता ऐसी मानसिकता के लोगों से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? इसकी मानसिकता के लिए नौजवान तुम लोग हो, ये सवाल जो पूछ रहे हो, इस सवाल को जब उनसे भी पूछोगे जवाब मिलेगा तो लोग बताएंगे उसको। सर कह रहे हैं कि यूपी में जो है दलित कम्युनिटी के लोग डरे हुए हैं योगी के व्यवहार से, खुलकर सामना नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं सर। तो चुनाव में क्या उम्मीद है कि फिर कैसे वो वोट डालेंगे, डर से बीजेपी को वोट दे के आ जाएंगे, इस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए व्यवस्था जिस तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी उससे लड़ना तो पड़ेगा, और अपने अधिकारों के लिए अपनी जान की कुर्बानी अगर देनी पड़ जाए तो उसमें आगे आना चाहिए और उसमें हमें अपना खुलकर समर्थन करना पड़ेगा। अब रो करके गिड़गिड़ा कर और किसी दूसरे पर दोषारोपण दे करके आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लग रही है तो अपने उस भूख की आग को मिटाने के लिए संघर्ष के दौर में आप आइए, और आपको अगर कोई रोकता है तो ये संविधान आपकी सुरक्षा के लिए है। सरकार अगर योगी की नहीं होगी तो ठोक के योगी भी जेल में जाएंगे और ठोक के प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। मैं तो ये मांग करता हूँ इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त चाहे सीजेआई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी करप्शन के किसी भी एलिगेशन में अगर दोषी पाया जाता है उसको जेल में जरूर जाना चाहिए। हमने संविधान के डर को ही खत्म कर दिया। हमने संविधान से उठकर ऊपर अपने आप को नेता मानना शुरू कर दिया, जज मानना शुरू कर दिया। संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान की प्रस्तावना की अवहेलना हो रही है। कोई बात नहीं है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, जज साहब ने ये कहा है। जज साहब तो एक आदमी है, एक व्यक्ति है। संविधान को बनाने के लिए 350 आदमियों ने इकट्ठा होकर के अपने विचार रखे थे, 2-2.5 साल तक डिबेट की थी। तो सर संविधान की आप बात करते हैं और संविधान को आप बार बार संविधान को लेके चल रहे हैं, लेकिन सर संविधान ये जंतर मंतर पे आपकी नाक के नीचे जलाया जाता है। जब कोई बैकवर्ड का ओबीसी का रोड पे नहीं आता भाई, क्यों संविधान जलाया जा रहा है? देखिए ये अज्ञानता इसी को तो कहते हैं, अज्ञानता है, डर है। तो इन सब चीज़ों को आप कोई दूसरे उसमें कहते हो कि क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इसी के लिए तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्यों कमज़ोर है? कमज़ोर इसलिए है कि जब बलात्कार किसी लड़की के साथ होता है, FIR लॉन्च नहीं होती है। एक बार आप ये जजमेंट आ जाए कि वहाँ का SHO, वहाँ का SP, वहाँ का वो सस्पेंड भी होंगे, FIR भी होगी और उनके अगेंस्ट भी केस वही लगेगा जो एक बलात्कारी के साथ लगता है। आप देखिए रोज FIR प्रॉपर तरीके से होने लगेंगे और एक्शन होने लगेगा। सर डॉक्टर पिट रहे हैं, प्रोफेसर पिट रहे हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पिट रहे हैं। संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान को नहीं मानना, आप संविधान की बात बार बार कर रहे हैं, संविधान बार बार कर रहे हैं। सर जिनको आपने वोट दिया है वो तो नहीं मान लेना संविधान। देखिए इसीलिए तो ये लड़ाई है भाई। अगर संविधान को मान रहे होते तो हम संविधान के बचाने की लड़ाई क्यों लड़ते? आज संविधान को आज डॉक्टर पिटे, इंजीनियर पिटे या कोई और भी पिटे, बलात्कार हो, आपके भ्रष्टाचार हो, ये सब भ्रष्टाचार की जड़ें। देखो कुछ एक बात और भी है, जितनी भी ये पेंशन मिलती है, पॉलिटिकल पेंशन MLA MP को, ये तत्काल बंद होनी चाहिए। क्योंकि MLA MP 5 साल के लिए आता है और अपने जो भी कमाए या ना कमाए, किसी ने कहा है कि आप MLA का चुनाव लड़िए, आप जनसेवा के नाम पर समाज में आते हैं तो जनसेवा 5 साल तक आपने तनख्वाह लेके कर ली, उसके बाद अपने घर को पालिए। किसी ने नहीं कहा आपसे कि ये कोई फाउंडेशन है, लेकिन उनको पेंशन लाखों रुपए में दी जा रही है, ये गलत है। सर एक नहीं 4-4 दी जा रही हैं, ये गलत है। मैं इसी 4-4 हो या 2 हो या 3 हो, अरे जो भी हूँ मैं उन पेंशनों, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि जो निधि दी जाती है, विधायक निधि है, मेंबर पार्लियामेंट निधि है, ये भी तत्काल बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे कमीशन खोरी बढ़ती है और लोग उसी के लिए लोगों से मांग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.